क्या दोस्तों आपको पता है सोशल मीडिया पे वायरल न्यूज के बारे में? तो हम आपको बताते हैं। ये न्यूज है जबलपुर बरगी डैम की, जहां पर कुछ लोग क्रूज से घूमने जा रहे थे पानी में, नाव में, मतलब क्रूज मतलब एक पानी का जहाज, उसमें छोटा सा वो घूमने जा रहे थे उसमें। अब इस न्यूज में क्या हुआ आपको पूरा जानकारी मैं बताऊंगा, इस वीडियो में रहिए आप लास्ट तक। इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या है कि एक कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही दिखती है। अब वो किस तरीके से दिखती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वहां पर जैसे प्रशासन में क्या है, उस क्रूज की कैपेसिटी थी 20 से 25 लोगों की, या 30 तक मान के चलिए, 25 लोगों की मिनिमम कैपेसिटी थी। उसमें कितने लोग थे? 40 से ज्यादा लोग ले गए थे वहां पर क्रूज वाले। और ले तो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो सिक्योरिटी जैकेट होती है वहां पर किसी ने नहीं पहनी हुई थी। बताते हैं, एक आध दो शायद पहना हो तो मुश्किल कह नहीं सकते, कि वहां पर इतनी लापरवाही थी कि सिक्योरिटी जितने भी लोग जाते हैं तो उनको क्या एक जैकेट दी जाती है कि जिससे क्या पानी में डूबने से बचें। जो आप जैकेट देख रहे हो, इस तरीके की जैकेट दी जाती है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बचाने के लिए, यदि पानी में कहीं गिर जाओ, आप बच जाओ, तो आप क्या करो उसके सहायता से बच सकते हो, डूबोगे नहीं। लेकिन ये लापरवाही दिखाई गई। अब जो प्रशासन पे यहाँ से एक प्रश्न चिन्ह उठता है प्रशासन के ऊपर। तो आपको एक इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, एक बच्चे जो अब बताता है कि अपनी माँ की एक अपरंपार ममता का एक एक उदाहरण है, जिसमें माँ ने अपनी जान तो एक बार भी नहीं सोचा अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए, उसने अपनी एक जैकेट को बच्चे में बच्चे को बचाने के लिए यूज कर दी कि नहीं मैं डूब जाऊं कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चे को जैकेट में उछाल लिया कि मेरा कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा बचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की झूठ है। अब मैं आपको और बताता हूँ। उसमें मैंने जैसे बताया कि 40 लोग थे, कैपेसिटी अधिक थी। और इस पति जो बता रहे हो, जो जिस माँ और बच्चे के जो पिता थे, उसमें क्या है कि उसने पिता ने बताया है, वो बच गया। उसने बताया कि इसमें जैकेट किसी को नहीं दी गई थी। वहां पर जहाज डूबने लगा तब इन लोगों ने जैकेट पहना शुरू किया है। और जहाज डूबने के बाद तुरंत कोई रेस्क्यू करने के लिए एकदम नहीं आया। जहाज पूरा डूब गया, उनकी सांसें मतलब एक सोचो, एक मन में सोचो कि आपको किसी पानी में डुबा दिया और फिर निकलने के लिए भड़बड़ा रहे हो और वहीं पर प्राण निकल गए। इस तरीके उनके साथ एक हादसा हुआ है। एक माइंड में आप इमेज भी नहीं कर सकते एक दर्दनाक मौत। जैसे आपको अभी पता होगा कि दिल्ली में भी खबर हुई थी, कहां पर, बेसमेंट में लाइब्रेरी की, पता होना चाहिए। ऐसे ही सेम यहाँ पर अभी हुआ है। कहते हैं कि 40 लोग से ज्यादा लोग वहां पर अभी लापता हैं और 9 लोगों को वहां प्राप्त, 9 लोगों का सब प्राप्त हो चुका है। 9 लोग तो मिल गए मरे हुए, सब बोलते हैं जैसे अपन बोलते सब, मतलब शरीर शायद मिल गए। आप इस न्यूज को कैसे बताऊं आपको? एक परिवार में क्या ही दुखद, क्या महसूस हो रहा होगा कि किसी का एक बच्चा खत्म हो गया, किसी की माँ खत्म हो गई, किसी का बेटा खत्म हो, उस फैमिली पे क्या बीते, किसी की भूख खत्म हो गई। तो मैं ये बोलूंगा प्लीज आप लोग कहीं भी जाइए, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि वहां पर कहीं जा रहे हो उसकी कैपेसिटी पता होना चाहिए कि कितनी कैपेसिटी लेके जा सकता है, कितने लोग जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप इस चीज को जानते हो कि नहीं जानते हो मैं नहीं पता। मैं बस इतना बोलूंगा कि आप अपने बारे में नहीं सोचो तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, वो कितना बिलक रहे हैं इस समय। एक ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। इस 40 लोगों के परिवार में, जो आज पूरा देश भी इस चीज से भावुक है कि इस तस्वीर को आप देख रहे हो, जैसे इस तस्वीर को देख रहे हो। इस तस्वीर में एक माँ ने अपने अपने जान का ना सोचते अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन किसी दोनों में से कोई नहीं बच सका। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही दिखती है। प्रशासन की लापरवाही बोलूंगा मैं, क्योंकि उसमें एक कैपेसिटी थी नहीं, उससे ज्यादा लोग गए, पहली बात। उसमें सिक्योरिटी के लिए जैकेट नहीं पहने गई, दूसरी बात। कहीं ना कहीं अब रेस्क्यू पे पहुंचे तो तुरंत किसी को नहीं बचाया पाए। 40 से ज्यादा लोग की बात है इसमें, और अभी सिर्फ 9 लोग मिले हैं, बाकी लोग लापता है। तो आप, मैं क्या ही बोलूं इस खबर पे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्लीज भाइयों अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। यदि कोई भी ऐसा कदम हो तो पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जहां पे जा रहे हो वहां पर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज की। एक ऐसा भान भी चला रहे हो तो भान को पता होना चाहिए कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा उसको यूज मत करें, लापरवाही ना करें। क्योंकि यदि आपने लापरवाही करी तो उसका भुगतान या आपके माता पिता को करना पड़ेगा, आपके परिवार को करना पड़ेगा, या खुद को तो करना ही पड़ेगा। तो ये भी जरूरी है। प्रशासन का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन को भी बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। यदि आपको पता था तो आपको तुरंत वहां पर एक्शन लेना चाहिए कि वहां पर ऐसा हो रहा है। ये पहली बार की बात नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपना ख्याल रखिए। और इस खबर के बारे में मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतनी इमोशनल, बस इसमें एक देख के वहां के लोग जितने भी थे ना सब भावुक हो गए, रोने लग गए। कुछ शब्द नहीं निकल रहे कि उनके मुंह से, मैं क्या ही बोलूं। वहां के मंत्री लोग भी, पूरा देश भी, जो आप अभी आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हो। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।